बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। तमाम सियासी पार्टियां तैयारियों का तो दावा कर ही रही हैं, अपनी अपनी जीत के भी दावे कर रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी जी हैं। अशोक चौधरी जी, आप कितने तैयार हैं और कितने आश्वस्त हैं कि आपकी सरकार फिर से बनेगी? देखिए, हम मेरे आश्वस्त होने का सिर्फ और सिर्फ कारण है कि माननीय नेता ने इस प्रदेश को 15 सालों में एक नया बिहार बनाने का काम किया और उन्होंने जो जो कमिटमेंट इस प्रदेश की जनता को किया कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे बिजली हो, चाहे इस प्रदेश की जो महिला हमारी आधी आबादी है उसके सशक्तिकरण का सवाल हो, चाहे इस प्रदेश में शोषित वंचितों का सवाल हो, दलितों का सवाल हो, अल्पसंख्यक, सबके लिए नीतीश कुमार ने जो कमिटमेंट किया, कोई व्यक्ति वोट दिया हो, समाज न दिया हो, लेकिन माननीय नेता ने जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट पर उन्होंने वोट किया आने वाले पीढ़ी के लिए। सबके बावजूद बिहार की ये सच्चाई है कि बिहार को और क्या चाहिए, प्रदेश की जनता को ये क्या चाहिए, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो बिहार की जनता MY समीकरण, SY समीकरण, ST समीकरण, ABCD XYZ समीकरण, तो इस समीकरण का भी ख्याल रखना होगा। सब ध्वस्त होगा, सिर्फ विकास, विकास और विकास। जो मेरे आने वाली नस्ल को, जो मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए सोचेगा, जो हमारे आने वाली जो समाज, हमारा जो वंचित शोषित समाज है, उसको कैसे हम राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ करें, उसकी चिंता करेगा। जो आने वाला जो हमारी महिलाएं हैं उसको हम कैसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व दें, उसकी चिंता करेगा। उसी के साथ जनता जाएगी। अब ये समाज गया, टाइम गया कि हम MY बना करके और हम फलना बना के और ढेकना बना करके। अब 21वीं सदी का बिहार ऐसे नहीं बन सकता है। 21वीं सदी का बिहार तभी बन सकता है जब हम सबको लेके चलें। कोई एक जात को, एक धर्म को, एक उसको लेके जो चलने का सब खत्म। पिछले विधानसभा चुनाव में जैसे देखा गया और माना गया कि आरक्षण का एक मुद्दा था, वो NDA के लिए, या फिर उस वक्त NDA BJP थी, उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। उसको लालू प्रसाद यादव ने एक मुद्दा बनाया। क्या लगता है किसान बिल पिछले 2015 के चुनाव के आरक्षण के मुद्दे की तरह नुकसान करेगा बीजेपी को? कैसे करेगा? हम लोगों ने तो 2006-07 में ही यहाँ पर ये सब जो बिल भारत सरकार भी लाई, इसको माननीय मुख्यमंत्री ने ख़त्म किया और पैक्स के माध्यम से हमने प्रिक्योरमेंट शुरू किया। बाजार समिति के माध्यम से जो प्रिक्योरमेंट होता था और इस तरह से होता, उसमें तो लोगों का, किसानों का शोषण किया जाता था। अब तो पैक्स है, पैक्स पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पैक्स है। जो किसान है वही उस पैक्स के मेंबर होते हैं और उसको पैक्स के अध्यक्ष को चुनते हैं और वहाँ से प्रिक्योरमेंट हो रहा है। इसके पहले प्रिक्योरमेंट होता था क्या प्रदेश में? अनाज का जो खरीद है इसके पहले इस राज्य में होता था क्या? की बार 200 पार और मुद्दा होगा ये जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी। अब की बार 200 पार और विकास, विकास, विकास। चाहे मुद्दे जितने हवा में उछलें, लेकिन बिहार के चुनाव में चुनावी मुद्दा सिर्फ विकास, विकास और विकास ही होगा। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।